नमस्कार। नवग्रह कोई दूर के तारे नहीं, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। महर्षि पराशर ने इन ग्रहों के माध्यम से हमें बताया कैसे ये ब्रह्मांड हमारे भीतर भी स्पंदित होता है। नवग्रह स्तुति के प्रत्येक श्लोक के अर्थ और अनुभूति को हम समझने की इस यात्रा पर आज शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। जिसके जीवन में चमक है, कला है, प्रेम है, संगीत है, वह निश्चित ही शुक्र की कृपा है। पर शास्त्र कहते हैं शुक्र वह ग्रह है जो मनुष्य को स्वर्ग दिखाता है तो मनुष्य को बंधन में भी बांध लेता है। नवग्रह स्तुति में हिमांशु पुत्रो दैतेन्द्र गुरु कविरुच्यते शुभ ग्रहस्तु सर्वेशम प्रिय वाक्य प्रदा सदा। पराशर ऋषि कहते हैं हिमांशु पुत्र, इसका मतलब है चंद्रमा के अंश से उत्पन्न शुक्र देवों और दैत्यों के बीच अद्वितीय ज्ञान के प्रतीक है। वे कवि हैं जिनके भीतर शब्दों का नहीं, भावों की भाषा है। वे शुभ ग्रह हैं जो मनुष्य को सौंदर्य, प्रेम, कला, विवाह, संपत्ति और जीवन की रस धारा प्रदान करते हैं। पर ये तो बाहरी दृष्टि हुई। अगर गहराई में जाए तो शुक्र आत्मा के अनुभव को भौतिक सुखों के माध्यम से प्रकट करने की प्रक्रिया है। यही कारण है कि शुक्र और भक्ति दोनों का मूल कारण है आनंद। शास्त्रों के अनुसार शुक्राचार्य ब्रह्म के पौत्र और भृगु ऋषि के पुत्र थे। दैत्य गुरु के रूप में उन्होंने शुद्ध ज्ञान के साथ माया जाल का भी ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि वे शुक्र तारा के अधिपति देव हैं। वे तारा जो सूर्योदय से पहले सबसे चमकीला दिखाई देता है, परंतु यह चमक भी एक रहस्य है, क्योंकि जितनी तेज उसकी रोशनी है उतना ही गहरा उसका मर्म है। कथा है जब देवासुर संग्राम हुआ, असुर मारे गए, देवगुरु बृहस्पति ने देवों को पुनर्जीवित किया, पर असुरों के पास कोई उपाय नहीं था। तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के लिए कठोर साधना की, कई युगों तक तप किया, श्वास रोक दी, देह अग्नि के समान हो गई। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। शुक्र ने वह विद्या मांगी जो मृत्यु को भी पराजित कर दे। शिवजी ने कहा यह ज्ञान उसी को मिलेगा जो इंद्रिय विजेता है। शुक्र ने आंखें बंद की और एक बूंद आंसू की शिव के चरणों पर गिरी। वह बूंद शुक्र का सत्व बन गई, जो आनंद का, प्रेम का और पुनर्जन्म का स्रोत है। पराशर ज्योतिष शास्त्र कहता है शुक्र ग्रह कला, सौंदर्य, भोग और विवाह का कारक है। वह कर्कशता को मधुरता में बदल देता है। जिस कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में हो वहां व्यक्ति को विलक्षण आकर्षण, संगीत, लेखन, अभिनय, सजावट, डिजाइनिंग और प्रेम में संतुलन की प्रतिभा मिलती है। परंतु शुक्र का स्वरूप द्वैत भी है। वह भक्ति और भोग दोनों का सेतु है। एक ओर वह राधा का प्रेम है तो दूसरी ओर मोहिनी का आकर्षण भी है। एक ओर वह मंदिर की रति है तो दूसरी ओर भौतिकता की चाह भी है। पराशर मुनि ने स्पष्ट कहा है शुक्र शुभ ग्रह है, पर यदि राहु या केतु या शनि की दृष्टि में आ जाए तो दूषित हो जाता है। मनुष्य भौतिकता में ऐसा डूबता है कि आत्मा का दिशा ही भूल जाता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह की वृषभ राशि दूसरे भाव में बनती है, जहां से हम वाणी और धन को देखते हैं। शुक्र यहाँ मधुरता का वरदान देता है वाणी में। और काल पुरुष की कुंडली का 7वां भाव, जिससे हम विवाह को देखते हैं, संबंध और विवाह को जोड़ने वाला शुक्र ग्रह यहाँ आत्मिक संबंधों और भौतिक संसार से व्यक्ति को जोड़ता है। 12वें भाव में मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का होता है। कालपुरुष की कुंडली में मुक्ति और विलास, शुक्र यहाँ सबसे गूढ़ रूप में कार्य करता है। अगर 12वें भाव में शुक्र शुद्ध रूप से है, पाप ग्रहों से पीड़ित या दृष्ट नहीं है, तो व्यक्ति मोक्ष का सुख अनुभव करता है। अगर दूषित है तो वही भाव भोग का जाल बन जाता है। यही कारण है कि पराशर ऋषि कहते हैं शुद्ध शुक्र ही व्यक्ति को शुद्ध प्रेम दे सकता है। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठता है वहां सौंदर्य, सेंस और संवेदना का संचार करता है। वह व्यक्ति को सजावट, संगीत, नृत्य, वस्त्र, गंध और रूप की समझ देता है। पर यदि यह ग्रह नीच का कन्या राशि में हो जाए तो वही सौंदर्य आडंबर बन जाता है और प्रेम आसक्ति बन जाता है। अगर यही शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में बैठ जाए तो भौतिकता से भक्ति के सफर को तय करवा देता है व्यक्ति को। यह स्थिति व्यक्ति को प्रेम में ईश्वर देखने की क्षमता दे देती है।
शुक्र का संबंध स्त्री ऊर्जा से है। यह ग्रह देह का नहीं, भाव के अस्तित्व को दर्शाता है। कोमलता, करुणा और सृजन की शक्ति। कुंडली में शुक्र की स्थिति से न केवल विवाह सुख बल्कि संवेदनशीलता और जीवन की कलात्मकता को जाना जा सकता है। एक शुभ शुक्र व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, पर यह आकर्षण केवल चेहरे का नहीं होता, उसके आंतरिक दिव्यता का होता है। शुक्र और आत्मा का द्वंद्व होता है। कहते हैं जब आत्मा जीवन में प्रेम खोजती है तो वह शुक्र की ओर बढ़ती है, पर जब आत्मा प्रेम में खो जाती है तो शुक्र उसे भटका भी सकता है। यही कारण है कि योग शास्त्र कहता है कि शुक्र का संतुलन वही व्यक्ति रख सकता है जो अपने सुखों का स्वामी है, दास नहीं। पराशर ऋषि कहते हैं शुक्र के दोषों से मुक्ति के लिए शुक्र मंत्र का जप करना चाहिए। यह अत्यंत फलदायी होता है। यह मंत्र न केवल भोग की दिशा को नियंत्रित करता है बल्कि भीतर की कलात्मकता और प्रेम को भी जागृत करता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजा आराधना करने से भी शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। शुक्र केवल धन और सौंदर्य का ग्रह नहीं बल्कि प्रेम और ज्ञान का कारक है, जो यह सिखाता है कि संसार में भोग भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। बस पहचान जरूरी है कि कौन सा भौतिकता भक्ति की ओर ले जा रहा है और कौन सी भौतिकता में लिप्तता भक्ति से व्यक्ति को दूर कर रहा है। जिसने अपने सुख को साध लिया उसने शुक्र को पा लिया। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।